हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्रॉसक्यू। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द एडमिशन प्रोसेस ऑफ एमबीए सीईटी कॉलेजेस। ठीक है, सो ये एजेंडा रहेगा। सो लेट्स नाउ डिकोड द सीईटी एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं आप लोग, कैसा रजिस्ट्रेशन वगैरह रहेगा, कितने स्टेप्स रहेंगे, सारा हम लोग आपको बता देंगे यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कैप राउंड। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 15th ऑफ जून इन द आफ्टरनून। डीटी ने कहा था कि 15th ऑफ जून से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर कैप राउंड स्टार्ट होगा। बट एज सच अब तक कोई भी वेबसाइट पे अपडेट नहीं आया है। जैसे ही वेबसाइट पे अपडेट आ जाएगा हम लोग आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू हमारा बता देंगे। ठीक है, एंड वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप वो भी बता देंगे। सो एज ऑफ नाउ मैं आपको सारे स्टेप्स बता रहा हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज द रजिस्ट्रेशन फॉर कैप राउंड्स। आप याद रखिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड। आप डीडी के वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आप हॉल टिकट वगैरह या आपका जो रिजल्ट जो भी आपने डाउनलोड किया है उसका एक यूजर आईडी पासवर्ड है आपके पास। बट जब हम लोग रजिस्टर करते हैं कैप राउंड्स के लिए, आपके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड अलग से बनता है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपने सीईटी नहीं भी दिया हो, आपने सिर्फ सीमैट या एटमा या कैट वगैरह दिया हो, तो भी आप एडमिशन प्रोसेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं फॉर ऑल इंडिया सीट्स। ठीक है, सो एनीवेज एज सुन एज द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स, एज आई सेड आई विल अपडेट यू। मूविंग अहेड, सो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एफसी। एफसी इज नथिंग बट द फैसिलिटेशन सेंटर्स। पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था, कोविड के टाइम पे ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों हो रहा है। सो इट इज योर चॉइस कि आप ऑफलाइन करवाना चाहोगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ऑनलाइन करवाना चाहोगे। मूविंग अहेड, देन जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा समय मिलता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दैट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारी चीजें चेक किए जाएंगे। उसके बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनता है। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपके सारे रैंक्स आपको बताए जाते हैं, दैट इज यूनिवर्सिटी रैंक क्या है, स्टेट लेवल रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है, सब कुछ आपको चीजें बताई जाएगी। जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज होता है, आपको एक दिन या 2 दिन मिलता है कि आप उस पर कुछ ऑब्जेक्शन लेना चाहते हो क्या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे। वंस देयर इज नो ऑब्जेक्शन, उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आता है जहां पे आपको फाइनल आपका रैंकिंग पता चल जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग। जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट होता है उसके 2 दिन में सीट मैट्रिक्स लिस्ट रिलीज होता है ना। व्हाट इज सीट मैट्रिक्स लिस्ट? बेसिकली हर कॉलेज में कितने सीट्स है। फॉर एग्जांपल जेबीएमएस में 120 सीट्स है। ठीक है, उसके बाद जेबीएमएस में 12 ईडब्ल्यूएस के सीट्स है, 60 एफडब्ल्यूएस के सीट्स है। सो कैटेगरी वाइज whether the seats are state level or home university other than home university categorization है, हर कैटेगरी के कितने सीट्स हैं, ये सब कुछ सीट मैट्रिक्स लिस्ट में पता चल जाता है। सो टेंटेटिवली जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आता है और सीट मैट्रिक्स लिस्ट आ जाता है, आपको समझ जाता है कि आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। मूविंग अहेड, जैसे ही सीट मैट्रिक लिस्ट आया उसके बाद यू हैव कैप राउंड 1 फॉर्म फिलिंग। कैप राउंड 1 में आपको फॉर्म फिल करना होता है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ये भी अगेन मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। कैप राउंड 1 फॉर्म फिलिंग के बाद आपको आता है कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट, दैट आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है एज पर योर प्रेफरेंसेस। ठीक है, उसमें आपको 2 ऑप्शंस होते हैं, फ्रीज या फ्लोट। अगेन मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज द वीडियो इज ऑल अबाउट एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, सो कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट आएगा। कैप राउंड 1 का जैसे ही अलॉटमेंट आता है, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि क्या आप वहां पे सही में एडमिशन लेना चाहते हैं या उस सीट को रोक के रखना चाहते हैं। तब आपका कैप राउंड 1 एडमिशन जो होता है वो तकरीबन 3 दिन चलता है। एज सुन एज द कैप राउंड 1 एडमिशन इज ओवर, वापस एक सीट मैट्रिक्स आता है कि कैप राउंड 2 में कितने सीट्स वेकेंट है। ठीक है, वो सब आपको समझ जाएगा। जैसे ही कैप राउंड 2 आता है और सेम प्रोसेस वहां पे फॉलो होता है, कैप राउंड 2 फॉर्म फिलिंग, कैप राउंड 2 अलॉटमेंट एंड कैप राउंड 2 एडमिशन प्रोसेस। वापस जैसे ही कैप राउंड 2 खत्म होता है, एक सीट मैट्रिक्स लिस्ट आता है कि आफ्टर दैट कि कितने सीट्स बाकी हैं आफ्टर द कैप राउंड 2 इज ओवर। जैसे ही कैप राउंड 2 खत्म होता है, देयर इज इंडिविजुअल नोटिफिकेशन ऑफ एवरी कॉलेज कि हम काउंसलिंग राउंड शुरू कर रहे हैं। वो उनके वेबसाइट्स पे आता है या न्यूज़पेपर में आता है, जहां पे हम लोगों को काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीईटी का एडमिशन प्रोसेस, as DD has notified that it would start on 15th of June, but however there is no update on the website yet. As soon as there will be update, we will post a video on our YouTube channel. Please make sure that you subscribe to the YouTube channel, and if you find this useful, please do share it with your friends. Thank you so much guys for watching this video. Take care.